इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव चंद्रिका यादव हैं। बात करेंगे क्योंकि बात करना इसलिए जरूरी है कि पार्टी के अंदर की तमाम गुटबंदियों को लेकर ये मुखर होकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं, जिसका परिणाम रहा कि पार्टी ने इनको अपने पद से हटा दिया है। मैं सीधे इनसे बात करता हूं और जानता हूं कि आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई कि इनको अपने पद से हाथ गंवाना पड़ा। चंद्रिका जी, जिस तरीके से आप लगातार फेसबुक लाइव आते रहे, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप पार्टी के अंदर की गुटबंदियों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अवगत कराते रहे, जिसका परिणाम रहा कि आपको पद से हटा दिया गया। ऐसी नौबत क्यों आई? देखिए, यह आज से नहीं, मैं 30 साल से देख रहा हूँ। राजनीति में जिनको अवसर बना है वो तानाशाह हो गया है। और यहाँ स्थिति, मैं ये पहला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे तो पद से केवल हटाया गया है। इसके पहले आप ये देख लीजिए, राजेश राय जी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, सांसद राधे मोहन सिंह, डॉक्टर सानन सिंह, विवेक सिंह सम्मी, सच्चे लाल यादव देवकली ब्लॉक के दूसरे बार प्रमुख हैं, विजय यादव चेयरमैन, वो प्रमुख रहे मर्द के। ऐसे ऐसे लोगों को इसलिए हटाया जाता है, जब भी राजनीति में, जब भी किसी को लगता है कि मेरे पैरेलल या व्यक्ति राजनीति में खड़ा होगा, तो इनको दल से निकाल दिया जाए। क्योंकि इतिहास गवाह है, पिछली बार जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ था, जो व्यक्ति चुनाव लड़ने लायक था उसको टिकट नहीं दिया गया। आप जरा अंदाजा लगा लीजिए, सानन सिंह को कौन सा अवसर मिला? ये आपके सांसद राधे मोहन सिंह को जिला पंचायत का टिकट नहीं दिया गया, सदानंद यादव को जिला पंचायत का टिकट नहीं दिया गया, सुदर्शन यादव 2 बार एमएलसी का चुनाव लड़े, जिला पंचायत का और अध्यक्ष भी रहे, जिला पंचायत का टिकट नहीं दिया गया। ऐसे दर्जनों लोगों को, इसलिए कि कल यह हमसे मजबूत हो जाएगा, कल विधानसभा का टिकट मांगेगा, लोकसभा का टिकट मांगेगा, इसलिए इनको, इनके मोरल को तोड़ दिया जाए। लेकिन चंद्रिका यादव एक ऐसा शख्स है, इन लोगों ने तो दल छोड़कर बैठ गए, मैं छोड़ूंगा नहीं। इन लोगों ने हमारे ऊपर जो अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ाया है, अनुशासनहीनता मैं किया हूं, इसकी जांच होनी चाहिए कि अनुशासनहीनता हुआ क्या, अनुशासनहीनता कैसे हुई। अनुशासनहीनता तो इन लोगों ने किया। 22 जिला पंचायत के सदस्य जीते थे, इन लोगों ने अखिलेश यादव जी से मिलकर के कहा कि हम लोग जिता करके आएंगे। इन लोगों ने पैसा लेकर के 3 जिला पंचायत सदस्यों का पैसा किसके पास जमा है? ऐसे विधायक से मैं पूछना चाहता हूं, उनका पैसा 70 लाख रुपया क्यों नहीं वापस कर रहे हो? तुम जहां पर निधि आती है, जहां टेंडर होता है, जहां 35% राजू कुशवाहा एक ठेकेदार है, 35% जो बिलों पर टेंडर लिया है, वहां तुम 5% कमीशन मांग रहे हो। वो व्यक्ति कैसे काम कराएगा? इन सारे मुद्दों को मैंने जब उठाया है, इन लोगों को लगा है कि मेरे खिलाफ सच्चाई पोल खोल रहे हैं, इसलिए इनके मोरल को तोड़ दिया जाए, दल से निकाल दिया जाए। ये तमाम मुद्दों को लेकर जब मैं छेड़ा हूं, इन लोगों ने मेरे खिलाफ गलत साजिश तर्क करके और हमारे खिलाफ अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके पद से पदच्युत किया है। चंद्रिका जी, ये बताइए, आप भड़ास निकाल रहे हैं कि आप सही में तार्किक रहे हो, कौन विधायक है जो पैसा लिया? जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जिन लोगों ने 3 दिन माननीय अखिलेश यादव क्या जाकर के गलत ढंग से पेश किया है। हमें स्पष्टीकरण मांगते, हमने कौन सा अनुशासनहीनता किया है? हमने कौन सा किसी का पैसा लिया हूं? हमने कौन सा जो गलत काम किया है कि हमारे ऊपर ये लोग रात को बीजेपी के यहाँ क्या जाते हो? योगी जी क्या कौन सा तुम रोड बनवाने के लिए गए थे? वो भी पता है। आप अपनी बचाव करने के लिए योगी जी के यहाँ जाकर के कहते हो कि हम ये आपका रोड बनवाने के लिए जा रहा हूँ जंगीपुर में। इन सारी चीजों को जब चंद्रिका यादव कि आज कोई भी कार्यकर्ता अगर अपनी बात कहता है तो वह दल विरोधी है। दल विरोधी तो आपने किया। अगर ठीक से जांच हो जाएगी, एक गोपाल बैठा हुआ जिला अध्यक्ष मनिहारी में, ब्लॉक प्रमुखी में, इनका भाई बीडीसी था, वोट दे दिया भाजपा को। ये जिला पंचायत का टिकट रामधारी यादव जी जिला अध्यक्ष थे और सिकंदर कनौजिया को टिकट दिया गया था। अनिल कनौजिया को जिताने का काम किया, जाकर प्रचार किया। ये अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं आता है। हमने तो यही कहा था यादव महासभा में कि ऐसे व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाया जाए जो किसी दल पार्टी का ना हो। वह यादव महासभा किसी विशेष जाति का था, इसलिए ये लोगों ने राजनीति करने के लिए, अपना निजी स्वार्थ के लिए ऐसा काम करके इन लोगों ने कहा है कि मैं अनुशासनहीनता किया हूं, लेकिन यह उचित नहीं है। चंद्रिका जी, आखिर आपको पार्टी से दिक्कत क्या था? क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि पार्टी की नीतियों को और उसके नियत को गोपनीय रखा जाए, उसको ऐसा रखा जाए जिससे हमारे पार्टी की गोपनीयता भंग न होने पाए। तो क्या आपको लग रहा है कि इससे पार्टी हताहत है या फिर वास्तव में जो आप उठा रहे हैं वही सही है? आप किस गोपनीयता की बात कर रहे हैं? आप किस मुंह में राम बगल में छुरी मुका पावे तक काटे मूड़ी, किस गोपनीयता की बात कर रहे हैं?
ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, ये जिला पंचायत का चुनाव, ये कहाँ गया? ये गोपनीयता भंग हो गई है। बताइए ये कौन सी गोपनीयता है? आपने तो खुद गोपनीयता को भंग किया है और भारतीय जनता पार्टी को जा करके मजबूत किया है। समाजवादी पार्टी का जब कार्यकर्ता लड़ा है, समाजवादी पार्टी का कोई पदाधिकारी चुनाव लड़ा है, उसको आप ठीक से हराने का काम किया है। मदन यादव क्या सपा के नहीं थे? सिंबल मिला था। अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ था, कहाँ थे? 52 वोट, जिस विधायक की बात करते हैं ना, 52 वोट नगर पालिका में चंद्रभान को मिला। यही पता कर लीजिए। यह अनुशासन केवल 52 वोट कैसे पाया था वो आदमी? आप वोट दूसरे को दिलाते हो, अब बात अनुशासनहीनता की करते हो। अच्छा एक चीज अब बात करेंगे। अब तो मान लीजिए आपके ऊपर पार्टी ने कार्रवाई कर दिया, पद से हटा दिया, अब आपका अगला स्टैंड क्या होगा? पार्टी में बने रहेंगे या फिर अब क्या करेंगे आप? देखिए हम समाजवादी पार्टी के कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहूंगा। साइकिल हमारा निशान है, साइकिल पर हमको वोट देना है। लेकिन लोहिया जी ने कहा था समाजवाद तभी आएगा जब कतार का अंतिम व्यक्ति खुशहाल होगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा था जो चोर को चोर और सही को सही नहीं कहेगा वो राजनीति नहीं कर सकता है। इसलिए जो सच्चाई है इसको अपने नेता तक पहुंचाने का काम करूंगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से। यह सच्चाई खोलूंगा। अगर यह सच्चाई नहीं खोलूंगा, इसी तरह दल से लोगों को निकालते रहेंगे और अकेला वर्चस्व बना करके राजनीति करते रहेंगे, यह नहीं होगा। जो नेता को धोखा देगा। तो क्या लग रहा है कि वीरेंद्र यादव जब चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी से ही लड़ेंगे? फिलहाल तो उनको मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसे लोगों को चुनाव चिन्ह में या चुनाव में टिकट न दिया जाए जो दल के साथ यदि मान लीजिए पार्टी ने दे दिया तो पार्टी के साथ आप समय बताएगा देंगे या नहीं? वो समय बताएगा कि क्या होगा। फिलहाल ऐसे लोगों को विधायक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या लग रहा है अब इन तमाम चीजों को लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे? एकदम मिलेंगे ही नहीं। हम अपनी बात को दमदारी से रखेंगे कि ऐसे लोगों को जिन पर आप विश्वास करते हैं ये आपके साथ धोखा देते हैं। आपके एक दो नहीं दर्जनों बार इन लोगों को धोखा दिया है। चाहे वो नगर पालिका का चुनाव रहा हो, चाहे जिला पंचायत का रहा हो, चाहे ब्लॉक पंचायत, आपको गुमराह करके और गलत लोगों से पेश करा करके ये लोग अपना वर्चस्व कायम करते हैं। इसका पोल मैं खोल के रहूंगा। तो क्या लग रहा है कि अपने विधायक से ज्यादा आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भरोसा कर लेंगे? एकदम भरोसा करें। ऐसा नहीं है, ये दल में सभी लोग हैं। इसके पहले भी एक विधायक और मंत्री हुआ था, वो कहता था कि 20 साल में राजनीति करूंगा विधायक। वो पता चला कि समय से मंत्रालय भी चला गया, उस मंत्री का विधायक भी चला गया और कहीं घूम रहा है। खोज लीजिए जनपद में दिखाई नहीं दोगे। जब पद पर आ जाते हैं लोग ना, उनको लगता है कि हम अभी 100 साल, लेकिन नहीं, रावण का भी घमंड टूटा है। रावण भी को भी मैं हो गया था। किसी का घमंड, किसी कार्यकर्ता की जब किसी ईमानदार व्यक्ति को आप छेड़ेंगे तो निश्चित है कि जब आह पड़ती है तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। ये तो बहुत कुछ नहीं है। लोग कौन वो मंत्री है जो सपना देखा? अरे कौन मंत्री? इतने बहुत आए मंत्री। आप समाजवादी पार्टी में कितने आए चले गए, वो भी देखते थे, सपना बड़ा देखे थे। जब टिकट नहीं मिला तो नाम का खुला। अरे टिकट नहीं मिला, एक दो थोड़े के गिनाते हम, 2-3 एक दो नहीं है, खुद दल में नहीं है वो लोग। 2-3 गिना। अरे मैं नाम नहीं खोलूंगा, सब जानते हैं। नाम क्या खोलूंगा? ये सदर कहीं गायब थोड़े हो गया है। ये सदर में बहुत लोग आए थे। अच्छा अब चंद्रिका यादव को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने अपने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है? नहीं, देखिए उनको तकलीफ होता है जो अपराध करते हैं। जो अपराध नहीं किया है ना उसको तकलीफ। मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि अखिलेश यादव तक मुझे जाकर के इन लोगों ने बताया है। देखिए जब दब्बू लोग वही पैदा होते हैं ना, अपराध वही होता है जहां दब्बू लोग होते हैं। इसके पहले 1 दर्जन लोगों को दल से निकाल करके दल को कमजोर किया गया है। ऐसा नहीं होता तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती। इन्हीं लोगों की वजह से जो दल से निकले हैं, ये कौन लोग हैं? सानंद सिंह क्या कोई मामूली थे? एक बात बताइए, आप खुले तौर पे जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव का नाम ले रहे हैं, किस बात का इंटेंशन है उनसे आपको? यह हमारे खिलाफ लखनऊ में इन्होंने और अध्यक्ष जो लिख करके दे आए हैं, इन्होंने मेरे खिलाफ नहीं, दल के खिलाफ इन्होंने अनुशासनहीनता किया है। अब सोच लीजिए, मैंने दल के खिलाफ कोई आवाज उठाया हो तो बता दीजिए, आप पता करिए।
मैंने कौन सा दल के खिलाफ आप तो सार्वजनिक सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज पे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दल के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। कौन दल के? जब गलती करेगा विधायक जो है कि कमीशन मांगेगा 15% पर घूम करके रोड खोजेगा, इसके बाद जाकर के बीजेपी को वोट देगा, पैसा लेगा, वो ईमानदार तो ये बात आपको पहले जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बता चुका हूँ। ये सब सारी चीजें कही जाती है, कार्यकर्ता बहुत पहले कह चुके हैं सारी जब बता दिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी बात नहीं माने। अब माने न माने फैसला लेना उनका काम है, समय आएगा। अगर न आप पहले बता दिए थे तो कार्रवाई नहीं होना चाहिए था। अगर न मानते ना, इसके पहले के जो विधायक लोगों का जो टिकट कटा था वो लोग भी इसी तरह जब गलती करते हैं ना, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, कमजोर हैं, कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई समय के अनुसार होती है। आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद। अपने आप को कमजोर मान रहे हैं? अब आज कमजोर हूँ इसलिए कि मैं विधायक नहीं हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ। कल विधायक और सांसद होता तो आप जैसे लोग भी हमारे पीछे दौड़ते, कहते कि थोड़ा एक बाइट दे दीजिए, तो यह बहुत बड़ी बात है। तो क्या लग रहा है, अब चंद्रिका यादव पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता माने जाते थे, अब पार्टी कमजोर महसूस करेगी? ऐसा कहीं नहीं है, कभी भी आजमा लीजिएगा। अपने बूथ पर मजबूती से हम खड़ा रहते हैं, दल के लिए खड़ा रहते हैं। हम पर डे हम लोग 2-4 लोगों की मदद करते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पर कोई ब्लेम नहीं है। लेकिन तो ये देखिए हाथी चली जाती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, ये कहावत है। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ईमानदारी से काम करिए, कीचड़ उछालने वाले उछालते रहेंगे, इसका मुझे परवाह नहीं है। दिक्कत तो उनको होती है जो चोरी भी करते हैं, इसके बाद सीनाजोरी करते हैं। ये सीनाजोरी करने वाले लोग ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। इतिहास उठा के देखिए, बहुत से लोग आए होंगे और चले गए। बिल्कुल, तो देखा आपने, हमने बात किया ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव चंद्रिका यादव जी, जो अब प्रदेश सचिव नहीं रहे। इनको पार्टी ने अनुशासनहीनता में पद से हटा दिया है, क्योंकि हमेशा से ये अपने पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं की गलत नीतियों का विरोध करते रहते हैं, जिसका खामियाजा इनको अपना पद गंवाना पड़ा है। अब इनका ये भी कहना है कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, जब भी वक्त आएगा मैं पार्टी के लिए ही जीऊंगा, पार्टी के लिए ही मरूंगा, और वोट की बात आएगी तो पार्टी को ही अपना मत देंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये अपनी बातों को लेकर चर्चाओं में हैं। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।